अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान गज़ाली है और मैं आपके साथ आज फिर मौजूद हूँ वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव के सिलसिले में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त हिजरत कॉलोनी एंटर कर रहे हैं। हिजरत कॉलोनी कराची के सदर टाउन के अंडर आती है और PS 112 PS 112 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया शामिल होता है। ये एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की आबादी 50 से 60 हज़ार के करीब है और इसमें बहुत ज़्यादा वोटर्स जो हैं, 90% से ज़्यादा वोटर्स पिछली वोटर्स लिस्ट में उनके नाम मौजूद नहीं है और रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए हमने तहरीक इंसाफ ने बहुत अहम समझा और इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन करके आज इस एरिया में आए हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम घर से घर जाके वोटर्स को रजिस्टर करें। और मैं आपको इस तरह और भी अपडेट करता रहूँगा इस एरिया के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये एरिया बोर्ड बेसन से शुरू होता है और ये आगे स्ट्रेच आउट होता है PIDC और शेरटन का जहाँ एरिया है उधर तक ये स्ट्रेच आउट होता है। आप लोगों से मेरी यही अपील होगी कि अपने एरियाज़ में भी इस तरह की ड्राइव कंडक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट्स रजिस्टर करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान गज़ाली है और हम आज इलेक्शन कमीशन के साथ इधर हिजरत कॉलोनी में मौजूद हैं वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव के लिए। इससे आज दोबारा हम घर से घर जा रहे हैं और वोट रजिस्टर करा रहे हैं इस पूरी हिजरत कॉलोनी में, जो कि बोर्ड बेसन के एरिया से शुरू होती है और PIDC कॉलोनी तक जाती है। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है इधर और एटलीस्ट 20,000 से ज़्यादा इधर वोटर्स हैं, जो कि अभी उनमें से 90% लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं हैं। तो हम इधर वॉलंटियर्स के साथ, PTI के वॉलंटियर्स, ISF के वॉलंटियर्स घर घर जा रहे हैं और CNIC के साथ सबके वोट रजिस्टर कर रहे हैं। और मैं आपको दोबारा और भी प्रोग्रेस का बताता रहूँगा जहाँ जहाँ हम इस एरिया में जा रहे हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपने एरियाज़ में बाहर निकलें, अपने एरियाज़ में इस तरह की ड्राइव ऑर्गेनाइज़ कराएं और घर घर जाके वोट रजिस्टर कराएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप हकीकी जमहूरियत या चेंज चाहते हैं तो वो इलेक्शंस के थ्रू आती हैं और इलेक्शंस में जब तक वोट लोगों के रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप घर घर जाएँ और वोट रजिस्टर करें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.vote.insaf.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और आप जिस तरह के देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी गलियां हैं, एक एक गली में जाके हम सारे वोट रजिस्टर कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप अपने एरियाज़ में जाएँ और वोट रजिस्टर करें। कंप्लीट नहीं है तो एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। अगर कंप्लीट नहीं है तो ये किसी वजह से रजिस्टर ना हो सके इनका नाम, तो इसलिए ये सारा काम हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से इंश्योर करना है या ज़रूरी समझना है कि इसके अंदर जो चीज़ें भरी गई हैं वो हैं या नहीं। ज़रूरी चीज़ें मैं बता दूँ, यहाँ पे ऊपर ब्लॉक कोड लिखा होना ज़रूरी है। अगर ये ब्लॉक कोड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये फॉर्म कहीं भी जाके किसी भी लिस्ट में लग जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा, हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि इसका नाम किस पोलिंग स्टेशन में इसका वोट डालेगा नहीं डालेगा। तो ब्लॉक लिस्ट ऊपर होना ज़रूरी है, ब्लॉक कोड होना ज़रूरी है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन वाले लोग बैठे हुए हैं, इनकी आप उस वक्त जानना छोड़ें क्योंकि काम ये इनका है, हमारा नहीं है। हम इनको मदद कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म है इसके ऊपर, हर फॉर्म के ऊपर ब्लॉक कोड लिखवाएं। अगर नहीं है तो इनसे पूछें कि यार ये एड्रेस है, ये किस ब्लॉक कोड के अंदर आता है, वो ब्लॉक कोड लिखवाएं आप यहाँ पे। ये चीज़ ऊपर भी लिखी हो, नीचे रसीद पे भी लिखी हो। अब इस फॉर्म के अंदर जैसे तीन नाम लिखे हुए मर्दों के इस घराने के और एक किसी खातून का नाम लिखा हुआ है, यानी कि 4 वोटर्स रजिस्टर हैं। इस रसीद को, नीचे रसीद आपके पास होनी चाहिए, ये अभी आपने नहीं देनी है घरों के अंदर वापस, आप साइन नहीं कर सकते हो। ये इलेक्शन कमीशन वाले सिग्नेचर इस पर करेंगे, अपना दस्तखत करेंगे, तो ये प्रूफ होगा हमारे पास बाद में कि भाई हमने इलेक्शन कमीशन को जमा कराया हुआ है, ये इनके फलाने साहब का दस्तखत है इसके ऊपर। जो ब्लॉक कोड ऊपर लिखा है वही ब्लॉक कोड नीचे रसीद पे भी लिखा होना चाहिए, यहाँ पर ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने लोग थे, कितने वोटर हैं इस पेज के अंदर? 4। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, मुझे पेन दे, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप 4 लिखें और उसको ताकि रसीद में पता हो कि इस फॉर्म की जो रसीद थी इस पर 4 वोट रजिस्टर्ड थे। ठीक है, ताकि हम किसी को दें, बता दें कि आपके 4 लोगों का नाम होना चाहिए, क्योंकि इस रसीद तो एक ही बंदे का नाम आएगा ना, बाकी जो लिखे उनके नाम तो नहीं है। लेकिन आप नोट कर लोगे कि इस रसीद पे 4 वोटर रजिस्टर्ड है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल का एक बंदा जिम्मेदारी ले, जमीन आप लो। ठीक है, आप ताकि हर फॉर्म को देखो कि यार इसमें चीज़ें मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है उसको अलग करते रहो, जो होता जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन के पास देते जाओ।
दूसरी रसीद ले लो। और पीछे जो है ये 2 सिग्नेचर होना जरूरी है, दस्तखत होना जरूरी है। ये किसके सर? जो नाम है उनके वोटर हैं, उनके जो आपका सरबराह है घर का, उसके होना चाहिए। उसका जो नाम लिखा है वो दस्तखत कर सकते हैं, दस्तखत करो। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी? कोई सवाल है आप कह रहे हो? अस्सलाम जी, इस वक्त हम इज्जत कॉलोनी की 21 नंबर गली के अंदर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ये इलेक्शन कमीशन की टीमें और हमारे वॉलंटियर्स और हमारे मेम्बरान जो हैं वो सारे मिलकर, और कुछ लोग जो इस गली के रिहाइश पज़ीर हैं वो तमाम लोग मिलकर लोगों को वोट रजिस्टर कर रहे हैं। जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो वेरीफाई की जा रही हैं, जिनके नाम उसके अंदर मौजूद हैं वो वेरीफाई की जा रही हैं, और जिनके नाम नहीं है वहाँ पे फॉर्म दिए जा रहे हैं और उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनके गवाही भरवाए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस गली के अंदर जो है हम लोग रजिस्टर करें। गली गली घर घर जाके नए वोटर रजिस्टर कर रहे हैं। कुछ भाइयों को इस बात का शुबा है कि शायद इससे पहले हमारा नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। पुरानी सारी लिस्टें ख़त्म हो गई हैं। एक प्लानिंग के तहत हमारे इलाकों को, इन कच्ची आबादियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वोटर लिस्ट में आपके नाम नहीं है। जहाँ तक मैंने वोटर लिस्ट देखी है 10% लोगों के वोट भी इंदराज नहीं हुआ। 30 तारीख से पहले अगर हमने इंदराज ना करवाया तो बाद में ये करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपना वोटर लिस्ट में नाम इंदराज करवाएं। आपको अगर फॉर्म चाहिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में आ जाएं, 18 नंबर गली के सामने आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। आप सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड साथ ले आएँ ताकि हम आपका नंबर लिख सकें। सिर्फ एक कंडीशन है, आपके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उस पर एड्रेस कहीं का भी लिखा हो, आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन ये काम हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पे खुद करेगा। आप यकीन कर लें कि कोई अदारा हर किसी ये नहीं चाहेगा कराची में खसूसी तौर पे कि आप लोग वोट का आप हक इस्तेमाल कर सको। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस भाई का नाम रजिस्टर में, बल्कि किसी का भी नहीं है, जिसके पास कोई नहीं आया, फॉर्म नहीं भरा गया, जिनके घरों पे लोग नहीं आए, वो मेरे पास आए ताकि आपका नाम इंदराज जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुँह बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ भट्ट, ISF डिस्ट्रिक्ट साउथ का प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इज्जत कॉलोनी जो ISF साउथ के अंदर आती है, ये इलाका है। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने आज तीसरा दिन है कि लगे हुए हैं वोट रजिस्टर करा रहे लोगों की, घर घर जा रहे हैं। और काफ़ी इसमें कोऑपरेट फैसल भाई की, इमरान भाई की काफ़ी कोऑपरेट है इसमें मेरे साथ। तो इस और जो इलाके जो आप देख रहे हो कि इस गली में स्ट्रीट नंबर 42 में हम लोगों ने काम किया, स्ट्रीट नंबर 41 में काम किया है, 40 में कर रहे हैं। जब तक हम चलते 30 तारीख लास्ट जो इनकी डेट हो 30 तारीख है, 30 तारीख तक है। तो हम इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। देखिए जी, मैं पहले सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारी इन कच्ची आबादियों में 10% वोट भी जो लिस्ट में नाम नहीं है, 90% से ज़्यादा लोगों के नाम रह गए थे। नंबर 2, हमारे पास जो जिनकी ड्यूटीज़ जिन लोगों की लगाई गई उनको इतना ज़्यादा काम दे दिया कि आप एक गली देखें, एक गली में 200 घर हैं और यहाँ 2 लोग जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ सेक्टर D2 जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इसकी 21 गलियाँ 2 लोगों को दी गई हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि इनके बस में नहीं है कि ये काम कर सके। नंबर 2, ये जो शेड्यूल पीरियड दिया गया है इसमें ये काम कभी हो ही नहीं सकता। नंबर 3, ये जो आबादियाँ हैं जिनमें आप मखसूस आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, इनमें दानिस्ता तौर पे वोटों पे इंदराज नहीं होने दिया जा रहा, बल्कि यूँ समझ लें कि ये इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, अगर फ़र्ज़ करें 2 लोग काम वाले, 3 लोग काम वाले आपको फील्ड में नज़र आते हैं, हो सकता है 10 लोग हैं जो हमने अभी तक देखे ही नहीं है जी, हाँ हमें नहीं पता कहाँ है वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक इस पीरियड को नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक ये स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की जाएगी, 100% इंदराज कभी भी नहीं हो सकता। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ
हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम